यहाँ पे ऐसी लड़कियाँ अवेलेबल हैं जो 7-7, 8-8, 6-6 माह की प्रेग्नेंट हैं और वो कह रही हैं हमारी जोड़ों से डीलिंग करा दें, बच्चे देना चाहती हैं। मैं कहा लाओ मुझे चाहिए, मुझे बेटे की ज़रूरत है बहुत। मैं कहा मेरी डीलिंग कराओ ज़रा। मैं हकीकत आपको बताऊँ कि 3 लड़कियाँ हैं जी प्रेग्नेंट हैं और वो बच्चे मतलब ऐसी बात उसने मुझे की, मुझे चक्कर आने लगे कि वो कहते हैं जी वहीं पर उन्होंने बनाई हुई है, रात को ऊपर डालते हैं वो कंबल था और वहीं पर वो बदफेली वगैरह। तो फिर वो जनाब वो बच्चे उन्होंने ये आसान टारगेट देख लिया कि 9 माह जो पेट में रखेंगे तो वो तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख मिलेगा, तो वो आसानी से होगा। और कई बच्चे यहाँ बिक चुके हैं। यहाँ पे पीछे गली में एक जोड़ा था, भाग के आया वो, तो उन्होंने यहाँ पे कमरा ले लिया। कमरा ऐसे लिया, लड़की खूबसूरत थी, एक आदमी ने अपनी फाशी के लिए या अपने बदकारी के लिए उसे कमरा दे दिया। उसके बाद उसके बंदे ने यहाँ बदकारी शुरू कर दी। हर दुकानदार ने उस औरत के साथ बदकारी की। उसके बाद वो दुकानदार सारे तंग हो गए। ये हमारे सामने दुकान ही मेरी है, वो कैमरा लगाया हुआ मैंने। वो 8 दिन पहले इसके पीछे इसके पीछे एक लड़का और लड़की बदकारी कर रहे हैं और कैमरे में आया। सिगरेट पे आते, चरस लाते, ये लड़कियां सब नशा करती हैं, इधर से गुजरती हैं, सिगरेट लगाए हुए हैं, गोलियां खाती हैं, नशे के वो सब कुछ कर रही हैं। ये सर लाहौर की लगती भी नहीं है। हाँ, ये तकरीबन लाहौर की नहीं है, ये आई सारी गाँव से ही है जो भी है। मौजूदा सूरत हाल आपको पता है कि ये दाता की नगरी है। दाता की नगरी जिस नाम से ये जानी जाती है, लोग यहाँ पे सलाम पेश करते हैं, अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इलाका मकीन और कुछ उबाश ख़वातीन और उबाश नौजवान ऐसे आगे हैं कि जिन्होंने इसको गंदगी का घर बना दिया है। और ये हकीकत है तलक, यहाँ पर लोग बोलने से भी डरते हैं क्योंकि ये एक माफिया का ग्रोह है। मंशियात फरोश भी यहाँ पे, जना के अड्डे यहाँ पे कायम कर लिए गए हैं। इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ ये कोई ना कोई इकदाम करता है। लेकिन सदर साहब हमारे साथ मौजूद है मार्केट के। इन्होंने एक बड़ा अच्छा मिशन लेके चले हैं कि यहाँ से जितनी भी गंदगी है ख़त्म करेंगे। कानूनी इदारे चाहे खामोश हैं लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको सलूट है सर, ये अरसा ये दराज से ये काम यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब जो है ना वो 100, पहले ये 35-40 तक ये होता था, टावा जो पंजाबी में कहते हैं कि टावा। मगर अब तो ये हो गया कि रात को आप जाएँ वो डेरे बने हुए हैं, वो कोई इधर बैठी है लेके, कोई उधर बैठी है, कोई उधर बैठी है। वो एक माई पीरनी थी वो जिसको पकड़ी गई है, कोई इधर बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। या मेरे पास अब बंदे सामने नहीं आ, डरते हैं लोग। मुझे कदीर भाई ने भी उस दिन एक वीडियो दिखाई, एक औरत ने जिसने कहा मेरा नाम ना आए। मेरे पास 1-2 औरतें आई, उन्होंने कहा जब ये मेरा इंटरव्यू देखा 5-4 बंदे, उन्होंने कहा सलीम साहब यहाँ पे ऐसी लड़कियाँ अवेलेबल हैं जो 7-7, 8-8, 6-6 माह की प्रेग्नेंट हैं और वो कह रही हैं हमारी जोड़ों से डीलिंग करा दें, बच्चे देना चाहती हैं। मैं कहा लाओ मुझे चाहिए, मुझे बेटे की ज़रूरत है बहुत। मैं कहा मेरी डीलिंग कराओ ज़रा। तो वो जब वो मेरा नाम सुना तो उन्होंने कहा फड़वा रहे थे, वो समझ लो वो आए नहीं दोबारा। मैं हकीकत आपको बताऊँ कि 3 लड़कियाँ हैं जी प्रेग्नेंट हैं, वो बच्चे बेचना चाहती हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी वो इधर ही घूमती हैं। तो मैं कहा यार मेरी करा दे, चलो जितने, मैं कहता मैं उस माफिया को बेनकाब तो करूँ ना, ये कौन लोग हैं। और वो बच्चे मतलब ऐसी बात उसने मुझे की, मुझे चक्कर आने लगे कि वो कहते हैं जी वहीं पर उन्होंने बनाई हुई है, रात को ऊपर डालते हैं वो कंबल था और वहीं पे वो बदफेली वगैरह। तो फिर वो जनाब वो बच्ची उन्होंने ये आसान टारगेट देख लिया कि 9 माह जो पेट में रखेंगे तो वो तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख मिलेगा, तो वो आसानी से होगा। और कई बच्चे यहाँ बिक चुके हैं, कुछ नजायज़। मैं कहता हूँ लोग ये जब से मेरे इंटरव्यू में काफ़ी लोगों ने, मगर हर बंदा सामने आने से डरता है। मैंने 2 दिन को बड़ा हौसला दिया। मैंने कहा मैं बैठा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं, मुझे बताओ इधर आगे, मैं बुलाता हूँ। मेरे पास नाम था, नंबर था अपना कदीर भाई का। मैं कहा मैं बुलाता हूँ, आप उनको बताओ ये बातें। नहीं, वो जो है ना वो बड़ी गई, वो मुझे मारेगी, वो मुझे उसके साथ फलां आता है। यानी कि वो बड़ा अजीब खौफनाक सूरत हाल है। हाथ किसका कि पुलिस भी इनको हाथ नहीं डालती। मैं आपको बताऊं जी, हाथ इन किसी का पुलिस बेबस मुझे नज़र आती है। मैं यहाँ पे पीछे गली में एक जोड़ा था, भाग के आया वो, लड़की भी शक्ल मथे लगती, उसका नाम काशी था, उसके मियाँ का नाम। तो उन्होंने यहाँ पे कमरा ले लिया। कमरा ऐसे लिया, लड़की खूबसूरत थी, एक आदमी ने अपनी फाशी के लिए या अपने बदकारी के लिए उसे कमरा दे दिया। उसके बाद उसके बंदे ने यहाँ बदकारी शुरू कर दी। मैं उस गली में जाता ही नहीं हूँ। हम यहाँ से अपनी नमाज़ पढ़ी, अपने घर आए, चले गए। वो जनाब उसके बाद ये हुआ कि हर दुकानदार ने उस औरत के साथ बदकारी की। उसके बाद वो दुकानदार सारे तंग हो गए, उन्हें बदमाशी शुरू कर, दो 1000 रुपया, दो 5000, सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास आ गए। लो जी मेरे पास आ गए जी, उससे जान छुड़ा दें जी, वो तो हमें मार देगा, ये कर देगा। उसने जी यहाँ पे रेहान SHO था जी, उसके गले पड़ गया जी। वो थाने गए हैं तो वो कहते हैं इसे मारो, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप को ना ब्लेड मारने शुरू कर देता था, ब्लेड मार के जगह खून हर आदमी उसे भागे। खैर जी वो मैंने DIG ऑपरेशन को दरख्वास्त दे दी, सिविल लाइन के सामने मैं खुद गया, एक दरख्वास्त मैंने लेटर हेड पे लिख दी उधर जाके। वो दरख्वास्त जब चली उसके बाद वो बंदा ना, पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हुई, वो बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता सदर, मैंने कहा चले जाओ, तुम चले जाओगे तो अच्छी बात। मुझे कहता जी आप ऐसे करो, मुझे कुछ थोड़े से पैसे ले दो, मैं छोड़ देता हूँ। 25,000 रुपया मैंने दुकानदारों ने दिया मुझे। मैंने कहा ये लो अपनी बीवी बच्चों को ले। वो 25,000 2-3 दिन खाने के बाद फिर आ गया एक दिन इधर अपनी बीवी के साथ।
मैंने उसे लिखवाया था दाता साहब के एरिया में नहीं आना। वो दोबारा आया, मैंने कहा भाई तुम इधर क्यों आए हो, दुकानदारी बता रहे हैं। जब उसे मैंने कहा ना, उन्हें कपड़े उतार दिए सारे नीचे, उन्हें कहा वो भी उतार दिए, ब्लेड पकड़ लिया और उन्हें पहला ब्लेड मारा लड़कों को। मैंने कहा पकड़ लो इसे, वो पकड़ा है। उसके बाद उसे मैंने उन्होंने कहा जी मैं इधर मरूंगा, अपने बच्चों को भी मारूंगा क्योंकि आप मुझे यहाँ से भगा रहे हो। तो वो ये लोग यहाँ पे पीछे हैं, मैं बाद टाइम पीछे जाता हूँ तो ये जहाज इनको कहते हैं, वो मुझे कहें सदर साहब दोस्तों को बंदा मरवाना चाहते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं तौबा इस्तग़फ़ार जो हज़ार रुपये में बंदों को मार रहे हैं। ये सामने हमारा एक भाई था इरफान भट्ट, शेर बब्बर शेर किस्म का लड़का था, तो उसको 5000 के एवज एक आदमी ने रोटी खाई और उसको मार दिया। तो यहाँ पे इस तरह की पीछे ये तो हम तो लड़कियों की ये यहाँ पे कमरा तो आपको बताया, एक कमरा है जहाँ पे इनको रिहाइश दी गई है, मुझे पता चला है। वो भी उसका भी हम उस दुकानदार से भी मेरी कुछ बात हुई है, मैंने कहा ये हटा दो। मगर ये जो छतें हैं ना, आप ऊपर चढ़ के अगर विज़िट करना चाहते हैं मैं कराता हूँ। छतों को रात को कोई नहीं होता, ये लोग जाते हैं छतों पे चढ़ जाते हैं। ये हमारे सामने दुकान ही मेरी है, वो कैमरा लगाया हुआ मैंने। ये इस बच्चे ने गलती कर दी, ये कोई 8 दिन, क्योंकि 1 महीने की रिकॉर्डिंग होती है हमारी, वो 8 दिन पहले इसके पीछे इसके पीछे एक लड़का और लड़की बदकारी कर रहे हैं और कैमरे में आया। मुझे इसने कहा, मैंने कहा चलो सुबह, वो महीना पूरा हो गया तो वो डिलीट हो गई। अब इसे मैंने कल कहा, मैंने कहा वो उसका रिकॉर्ड निकालो अगर वो पीछे से कोई आता हो। उन्होंने कहा महीने बाद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी रात जो है ना ये कार्रवाई होती रहती है, जना गड्ढे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि फ्री में हो रहा है। 100-50 का रोटी खिला दो तो सिगरेट पिया दे, चरस लाते। ये लड़कियाँ सब नशा करती हैं, इधर से गुजरती हैं, सिगरेट लगाए हुए हैं, गोलियाँ खाती हैं, नशे के वो सब कुछ कर रही हैं। बच्चियाँ सर लाहौर की लगती भी नहीं है। हाँ, ये तकरीबन लाहौर की नहीं है। लाहौर की लड़कियों का इतना स्टैंडर्ड गिरा हुआ नहीं था कि वो इधर ही जो है ना इस तरह करती है। आई सारी गाँव माँव से ही हैं जो भी हैं, घर से झगड़ के, कोई खामन से झगड़ के, कोई घर से। और ये मैं आपको बताऊं, आई ये गांव से, मगर ये अपनी फैमिलियों को भी ले आई हैं। कोई शदरे में रह रहा है, कोई अभी एक लड़की बता रही थी शदरे टाउन मेरा घर है, वो भी इधर रात को ठीक 7-8 बजे आ जाती है। अमामिया कॉलोनी से आ जाती हैं, कोई और आगे से आ जाती हैं। तो वो ये सिलसिला चल रहा है। 10 बजे के बाद आप रात को सुबह तक एक दिन यहाँ पे ज़रा अपनी ट्रैवलिंग करें। आप इस तरह ना फिर आपको देखे भाग जाएंगे सारे, जिस तरह अभी आप कैमरे उठाए हुए हैं। और ये नहीं इस तरह ये नहीं सूरत वालों, लड़कियां भी आएँ आम उलिये में, लड़के भी आएँ ऐसे जैसे घेरना ले आने पंजाबी। तो आपको देखो यहाँ पे खुद लोग दावत देंगे। और अगर आप कैमरे उठाए हुए हैं और ये आएंगे तो फिर तो भाग जाएंगे, देखते ही सब निकल जाएंगे। ख़वातीन की खरीदो फरोख्त, यहाँ पे कोई बच्ची आके खड़ी हो जो उसके ऊपर 10 साल के भी उसके हाथ रखने के लिए आ जाती है। मैं कहता हूँ ये हर ग्रुप एक्टिव है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ जो माँ बाप की गई हैं, उन्होंने ना दरख्वास्तें दी हैं, ना उन्होंने कुछ किया, क्योंकि उन्होंने भी कहा चलो भाग गई। कोई उसमें से चंद लड़कियाँ होंगी जो वापस गई होंगी। जो एक लड़की मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, एक लड़की को मैं छोड़ने गया, उसके मार दिया, भाइयों को भी मार दिया, उस लड़के को भी मार दिया, लड़की को मार दिया। तो उसके बाद उसके भाई मेरे पास आ गए। तो वो यहाँ पे रोज़ की बुनियाद पे जो लड़की एक दफ़ा चुंगल में आ गई वो दोबारा नहीं वापस जा सकती। ये हमारे अब तो पहले हीरामंडी एक होती थी, अब जगह जगह खुल गई है। आप नीला गुम्बद जाएँ, ये गुलशन, जहाँ भी जाएँ वहाँ एक नए। और जो लड़कियाँ उन घरों में हैं उनमें 50% हमारी बच्ची हैं, पाकिस्तान की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हुई ना। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमने मुकान लिया, ये मुल्क लिया है। तो हम सबको चाहिए, मेरा बस चले ना, खुदा की कसम मैं इतना अंदर से मेरा दिल अफसरदा है कि ना मैं सियासतदान को छोड़ूं ना ऐसे लोगों को छोड़ूं। मैं इनको मार के मुझे कोई फांसी दे दे, मेरा नाम तारीख में लिखा जाए, मेरे पास अगर कोई ऐसी कानून मेरे पास ताकत आ जाए ना, मैं एक सियासतदान ना छोड़ूं। ये सबको उड़ा दूँ जाके। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। चोर चक्के हैं सारे, लुटेरे हैं, जाके मुल्क के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। अरबों रुपया खरबों रुपया खा के मुल्क दिन ब दिन गरीब हो गया। लोग रोडों पे आ गए, खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, लाइनें लगी होती हैं वहाँ राशन के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं मेरे मोहल्ले के एक बड़े साहिब हैसियत, मैं एक दिन यहाँ से जा रहा हूँ घर पे, सामने जाके मुझे याद आया कि मेरा दाना इधर रह गया। मैंने फ़ोन किया तो मैं खड़ा हूँ, वो मियाँ बीवी यहाँ से लंगर लेके निकले। मैं उनको पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं अल्लाह से डर रहा हूँ। वो मुझे देखे ना वो एकदम, मैंने कहा, मुझे कहता यार किसी को बताना। मैंने कहा यार मैं इस तरह का नहीं हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा क्या करें, बिल देंगे, घर में खाना पकाएं, तो हम यहाँ से ले जाते हैं। तो बड़े बुरे हालात हैं। लोग शरीफ जो कहते सफ़ेद पोश आदमी रो रहा है, वो रो रहा है, वो अपनी खुदी में रो रहा है। और जो दूसरे लेवल पे आ गए हैं, इन महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, मर्द अपनी बीवी से नहीं पूछता कि ये खाना कहाँ से पकाया, ये दुपट्टा कौन दे गया।
वो भी आंखें बंद कर ली है, उसके बाद पूरे नहीं होते वो। मतलब दिन ब दिन ये फाशी बढ़ती जा रही है। ये गुर्बत बढ़ेगी तो यकीनन कुछ ना कुछ गलत तो लोग करेंगे, लोग चोरियां भी करेंगे, जना के अड्डे भी चलेंगे, मंशियात भी बिकेगी, लोग मंशियात लेंगे भी। बात वही है कि अगर मुल्क के हालात ठीक होंगे तो मेरे ख्याल से, और हमारे कानूनी अदारे भी ठीक होंगे, तो ये सब कुछ होगा। ये ना अहली है हमारे कानूनी इदारों की। अगर शेर की वर्दी में गीदर छुपे होंगे ना तो इस तरह के काम होंगे, लेकिन अगर शेरों को शेरों वाले काम दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी बुराई का काम बाकी नहीं रहेगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।